पुत्र शोक को छोड़ करके सत्वगुणी होकर धैर्य धारण करके अपने पिता का पिंडदान करना चाहिए। पुत्र को रोना नहीं चाहिए। बांधों से त्याग किए हुए खखार और आंसू को प्रेत बांधे होकर खाता है, इसलिए परिवार वालों को रोना भी चाहिए, क्योंकि जो थूक और खखार निकालते हैं वो उस प्रेत को खाना पड़ता है। यदि वर्षसहस्राणि सोचते अहनिशमनर तथापि नेव निगदनं गतो दृश्येत कश्चित् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च। क्या मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे तब भी उसका पिता उसके पास आने वाला नहीं है, उसका परिवार का सदस्य उसके पास आने वाला नहीं है। अगर ये सत्य है तो किसके लिए रोना, किसके लिए चिंता करना और क्यों वियोग करना। जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मरे हुए को वापस लाना यह ईश्वर के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है। अतः अनिवार्य आवागमन के लिए पंडित कदापि शोक नहीं करते। विद्वान जो है वो शोक नहीं करता, उसे पता है ये सत्य है, आज नहीं तो कल सबके साथ होना है, इसलिए कर्म करना बुद्धिमानी है। न ही कच्चिदुपायसी देवो वा मनुष्यापि वा यो ही मृत्यु संप्राप्तो जंतु पुनरिहा व्रजेत। देवी अथवा मानसी ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मरा हुआ जीव वापस आ सके। ऐसा कोई विधान नहीं है जिससे मरा हुआ व्यक्ति वापस आ सके। हाँ भैया। तो विलंब से आप 10 मिनट समय दे देंगे। 7 के अंदर चाहे जब आ जाए, काहे साहब को मैं मुख्य से लगा हुआ ना, जैसे आपको और डियाजी साहब दोनों जन को उसमें मुख्य रूप से रखा गया है ना, तो आपका आना बड़ा ज़रूरी है। वो 6 सवा 6 तक आएंगे। आज यहीं 10 मिनट बाद जरूरी बका सुना हो लेट हन आप ही बूते पूरी उबा है उनका मत मर्यादा 10 मिनट बजे आप आगे चला जाइए ना। हाँ क्या अगर देवी और मनुष्य दोनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मरे हुए को वापस लाया जा सके। अनिवार्य होने वाली भाभी का यदि कुछ भी उपाय हो तो अगर वापस लाने का सामर्थ्य होता तो क्या दशरथ मरते हैं? राम के पिता दशरथ थे। राम चाहते तो एक ब्रह्मास्त्र से पूरे तीनों लोक को हिला सकते थे, जिनके सामने सूर्य असुर गंधर्व सारे लोग शरणागत थे, लेकिन मरे। कृष्ण मरते जो परम ब्रह्म थे, जो 16 कलाओं से पूर्ण थे और खुद की मृत्यु एक तीर मार से हुई, तो कृष्ण भी मारे गए। कहे नल मरता, युधिष्ठिर मरते जो स्वतः धर्मराज थे, जिन्होंने कभी झूठ नहीं मिला, जिन्होंने कभी अधर्म का मार्ग नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी अन्याय नहीं किया, उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का एक निश्चित समय है जिसमें आना और जाना आपके कर्म और आपके व्यवहार पर निर्धारित करता है कि कब तक आपको समय दिया जाएगा। क्या अपने शरीर से भी किसी प्रकार का किसी तरह अत्यंत सहवास न होता हो तो पृथक जनों का क्या कहना। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर कुछ देर बैठता है और फिर आगे चला जाता है, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर में आत्मा डालता है, कुछ पल के लिए आता है, छाया लेता है, कर्म करता है, पुनः आगे बढ़ता चला जाता है। प्रातःकाल जो भोजन योग्य होती है, खाने योग्य, शाम को नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ये शरीर है, आज है तो कल नष्ट होना है। जैसे रस शरीर में जाने के बाद शरीर को पुष्ट करता है और औषधियों का विचार करके औषधि खाकर शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य का जीवन सफल होता है। पुत्राभावेन वधू कुर्यात् भार्याभावे च सहोदरे शिष्यो वा ब्राह्मणश्चैव स पिंडो वा समाचरेत्।
अब गरुड़ ने पूछा बड़ा प्रश्न विचित्र, क्या बोला कि अगर पुत्र ना हो तब उसका कर्म कौन करे? जिनको संतान ना हो उनकी गति कैसे होगी, उसके बारे में बतलाइए। भगवान ने कहा पुत्र न होने पर मृतक की वधू ही करे। पहले उसकी पत्नी का अधिकार है, पत्नी मरे तो पति करे, पति मरे तो पत्नी करे, पहला अधिकार पत्नी को दिया गया। उसके भी न होने पर मृतक का सगा भाई करे। अगर पत्नी भी मर गई है और मृतक है तो उसका सगा भाई पहले कर्म करे, तब दूसरा कोई करे। क्रिया करे अथवा ब्राह्मण की क्रिया शिष्य करे, अथवा उसका कोई चेला हो जिसे वो अपना नौकर रखता हो, चेला बना के रखा, वो भी क्रिया करने योग्य है। सब पिंडन करे, लेकिन वो ब्राह्मणों के लिए। हे गरुड़, मनुष्य के पुत्रहीन होने पर ज्येष्ठ अथवा छोटा भाई या उनके पुत्र पौत्र या दशगात्र कर सकते हैं। अगर पुत्र नहीं है तो उसका बड़ा भाई या छोटा भाई दोनों कर सकता है। अगर उनके बच्चे हैं भाइयों के, तो भाई के बच्चे भी उनका कर्म यदि करेंगे तो उनकी आत्मा की मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। भात्रामेव जता जात नामेक, कहें एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब पुत्र वाले हैं, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। 4 भाई हैं सगा, एक के लड़का हो गया, चारों पिता हो गए, चारों पिता के ऋण से मुक्त हो गए, चारों के कर्म करेगा, चारों प्राप्त करेंगे। एक पुरुष को यदि बहुत सी स्त्रियां हैं, एक आदमी के बहुत मेहरारू हैं और उसमें से एक भी पुत्रवती हो गई तो सब की सब माताएं बन जाती हैं। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान कर सकता है। अगर मान लो भाइयों का लड़का बच्चा नहीं है तो मित्र आपका पिंडदान कर सकता है। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए, क्रिया होना चाहिए कि कोई करे। मित्र भी ना हो तो उनका पुरोहित उनका पिंडदान करे, और फिर लेकिन क्रिया का लोप न हो। कोई स्त्री या पुरुष जो इष्ट मित्र की क्रिया करता है वह अनाथ प्रेत संस्कार करने के कारण कोटि